नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका चौधरी और हम बात कर रहे थे प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। प्राथमिक चिकित्सा का जो पहला वीडियो हमने देखा उसमें हमने ये जाना कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल या डॉक्टर की चिकित्सा मिलने से पहले हम जो भी उसकी जान को बचाने के लिए करते हैं वो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है और वो किसी भी आसपास की वस्तु का प्रयोग करके कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बचाना हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है। फिर हमने जाना कि प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या हैं। तो सिद्धांत यही है कि सबसे पहले हमें जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है उसको देखना है। अगर वो किसी रोड साइड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है तो क्या उसको ब्लीडिंग हो रही है, कितनी ब्लीडिंग हो रही है, या उसको चोट लगी है, उसका कारण क्या है, उसको हमें दूर करना है। वो होश में है तो उसे आश्वस्त करें, अगर वो बेहोश है तो उसे होश में लाने की कोशिश करें। तो इस तरह का क्या दुर्घटना का कारण है ये जानना पहले ज़रूरी है। उसके बाद हमने जाना कि ABC रूल्स क्या हैं हमारे प्राथमिक चिकित्सा के, जिसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें एयरवे के ब्लॉकेज को क्लियर करना है। सेकंड, हमें ब्रीदिंग चेक करनी है। अगर वो ब्रीदिंग सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो उसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है तो माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। और सीधा हमारा कि जो सर्कुलेशन है मीन्स ब्लड सर्कुलेशन हमारा प्रॉपर है कि नहीं, तो वो हमने जाना था कि उसको हम कैसे चेक करते हैं। जुगुलर वेन, गर्दन के नीचे जो वेन थी उसके थ्रू हम चेक कर रहे थे, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती थी तो हम CPR वाली स्टेज में जाते थे। तो CPR के बारे में और आगे हम जो भी सिद्धांत हैं हमारी फ़र्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में अब आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो हमारे गोल्डन रूल्स क्या हैं फ़र्स्ट एड के, कि देखिए दुर्घटना स्थल जो है वहाँ पे हमें जल्दी पहुँचना है, और वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो अनायास जो भीड़ है जो कि आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, तो उस तरह की भीड़ को वहाँ से हटा दीजिए। ज़्यादा लोगों से डिस्कशन नहीं करना है हमको अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हमें इस व्यक्ति के लिए एज अ प्राथमिक चिकित्सा हम क्या कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले उसमें लगना है। लोगों से हमें कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। सबसे पहले हम जो भी व्यक्ति है उसके चोट का कारण पता करेंगे कि किस कारण से उसे चोट लगी है, या क्योंकि जो भी उस चोट का कारण है उस वस्तु को हमें वहाँ से हटा देना है। कोई बिजली का तार है, कोई कीड़ा है, या कोई नुकीली वस्तु है, उसको वहाँ से पहले हटा देना है, दूर कर देना है। दूसरा, हमें अब ये सोचना है कि प्राथमिक चिकित्सा के रूप में हम अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो हमको करना है। ये देखना है कि व्यक्ति होश में है तो उसको आश्वस्त करना है कि वो घबराए ना, और अगर वो बेहोश है तो हमें उसे होश में लाने के लिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा के जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसके हमें वो ही प्रोसेस करनी है कि हम उसको होश में कैसे ला सकते हैं। और दूसरा, हमें साथ में ये तो देखना ही है कि किसी डॉक्टर के लिए जो भी साधारण नियम में हम यही कहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सबसे पास में डॉक्टर अवेलेबल है, या पास में जो भी हॉस्पिटल है, या कोई गाड़ी पास में है तो उसके थ्रू ले जाएं। अदरवाइज़ एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर की मदद पा सके। जब तक आपकी एम्बुलेंस नहीं आती तब तक व्यक्ति को अकेला ना छोड़ें, उसे आश्वस्त करते रहें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसके साथ कोई दुर्घटना होती है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हाई BP, हाइपरटेंशन, वो परेशानी की वजह से उसको ये सब परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए उसे आश्वस्त करें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हमने ABC रूल्स पढ़े हैं उससे हमें ये देख लेना है कि उसकी सांस की जांच करनी है, जो बेसिक है उसकी बॉडी के, वो ठीक से अभी वर्क कर रहे हैं या उसे कोई आवश्यकता है। सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि अगर व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है तो आप भी ये ध्यान रखें कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि उस दौरान आपको उससे कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो जाए। तो ये अपनी भी सावधानी साथ में ध्यान रखनी है कि मदद करते हुए किसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन आप तक भी स्प्रेड ना हो जाए।
ये एबीसी रूल्स जो हैं हमारे, हमने जो सबसे पहले एयरवे पढ़ा था, ये हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था। तो इसमें बस हमें यही फर्स्ट एयरवे में सिर्फ ब्लॉकेज चेक करना है कि कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई एक्सीडेंट के थ्रू कोई वस्तु मुंह में तो नहीं चलेगी। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि नॉर्मली क्या होता है कि टंग ही रिवर्ट होके पीछे की ओर एयरवे को ब्लॉक कर देती है। तो वो सबसे आसान तरीका है कि उसको उंगली की सहायता से अपने नॉर्मल पोजीशन में ला दिया जाए। वो सेकेंड थिंग इज़ ब्रीदिंग। हम देखेंगे कि अगर ब्रीदिंग में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, हमने असिस्ट किया कि ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, तो जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, पेशेंट की नोज़ को आपको पिंच कर देना है, मतलब दबा देना है, और माउथ के थ्रू जब उसका माउथ ओपन हो जाता है तो माउथ के थ्रू उसको ब्रीदिंग देनी है। और ब्रीदिंग देने के साथ साथ आपको ये देखते रहना है कि उसका चेस्ट उस वजह से ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यही देखने का सही तरीका है कि हम सही तरीके से उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो हमने बात की थी सर्कुलेशन की, तो वो हमने देखा था कि जुगुलर वेन के थ्रू सर्कुलेशन चेक करना है। और अगर दिक्कत है उसमें कहीं, तो हमको देखिए पेशेंट को इस तरीके से सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। पीठ के बल जब पेशेंट लेटा होता है उसको हम कहते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। और जो भी मदद करने वाला है वो उसके ऊपर इसी तरीके से बगल में बैठेगा उसके। और ये ध्यान देना है कि प्रेशर करने का पॉइंट कौन सा है। तो जब आप चेस्ट को टच करेंगे तो जहाँ तक आपको बोन फील होती है, बोन के लोअर साइड में, जिस तरीके से डायग्राम में इस लेडी ने हाथ रखा है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ वैसे रखना है। और कोहनी से आपका हाथ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, कोहनी से हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए कि आप जो एक जर्क दोगे, मीन्स आप जो एक प्रेशर दोगे, वो सीधा आपकी हथेली पे पड़ना चाहिए। तो हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ होना चाहिए। यहाँ पे एक स्टर्नम बोन होती है जो मैंने बताया आपको कि आप टच करके देखेंगे, तो जो बोन का सबसे लोअर पार्ट है वहाँ पर हमको सीपीआर देना शुरू करना चाहिए। और इस तरह से जब हम प्रेस करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 1 से 1.5 इंच नीचे की ओर चला जाए, इतना हमें प्रेशर उस पर लगाना चाहिए। और 1 मिनट में 60 बार प्रेशर जल्दी जल्दी देना चाहिए, जब तक कि हम पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ले जा पा रहे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये देखनी है कि सीपीआर हमेशा आप बेहोश व्यक्ति को देते हैं। अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होश में है तो आपको किसी भी सीपीआर की आवश्यकता नहीं होती। आप बस उसका कोई ब्लड लॉस है या कोई भी दिक्कत है या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो सिर्फ आश्वस्त करें और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें। पर अगर पेशेंट बेहोश हो गया है तब हमें सीपीआर देने की आवश्यकता होती है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को जब आप लेटा रहे हैं तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लेटाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम एक बहुत ज़्यादा फोर्स प्रेस कर रहे हैं उसके चेस्ट पे। तो इस तरह से हमें ये एबीसी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं फ़र्स्ट एड किट की। देखिए फ़र्स्ट एड किट हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ भी होना चाहिए, और अगर हमारा घर है तो वहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाए तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ़र्स्ट एड किट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़र्स्ट एड किट में क्या है कि बड़े बॉक्स में आपके पास घाव को साफ़ करने के लिए, कवर करने के लिए अलग अलग पट्टियाँ होनी चाहिए, एक छोटी कैंची होनी चाहिए, डिटॉल, सैवलॉन, कोई भी एंटीबैक्टीरियल जो भी लिक्विड्स आते हैं उनमें से कुछ भी हो आपके पास वो ज़रूरी है। एक रुई का बंडल, पट्टी का बंडल, 5-6 बैंडेजेस होने चाहिए, जो कि नॉर्मली जो चिपकने वाली बैंडेजेस होती हैं वो 5-6 होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर छोटी मोटी कोई भी कट लग जाता है तो वो सिर्फ नॉर्मली बैंडेज से ट्रीट किया जा सकता है। एक छोटी चिमटी, तेज़ धार का चाकू या सुइयों का पैकेट, थर्मामीटर होना चाहिए, गर्म पानी की बोतल होनी चाहिए, बर्फ़ का एक बैग होना चाहिए, और
कई बार सनबर्न हो जाता है या कीड़े मकोड़े ने किसी ने काट दिया तो उसके लिए कैलेमाइन लोशन की एक बॉटल छोटी सी आती है, वो होनी चाहिए उसमें। सर्दी खांसी सिर दर्द बुखार की दवा, ग्लूकोज़ होना चाहिए, मास्क होने चाहिए, चेहरे की शील्ड होनी चाहिए। और वैसे तो आजकल का जो सिनेरियो है तो हम सबको पता है कि हमारे लिए पॉकेट मास्क कितना ज़रूरी हो गया है, और वर्किंग फील्ड में तो फेस शील्ड कितनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। बीपी इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए हमारे पास, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, और शुगर मेजरिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है वो भी होनी चाहिए, कि अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है आपके वर्किंग प्लेस पे तो आप फटाफट उसका बीपी मेज़र कर सकें, शुगर मेज़र कर सकें, ताकि इनिशियली आप समझ सकें कि कहीं अगर वो शुगर पेशेंट था तो उसका शुगर शूट अप होने की वजह से या बहुत ज़्यादा शुगर लो होने की वजह से तो वो बेहोश नहीं हुआ। अगर बीपी इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो बहुत इजीली हम ये जान पाएंगे कि इसका बीपी हाई होने से तो बेहोशी नहीं हुई, या बीपी बहुत लो हो जाने की वजह से तो बेहोशी नहीं हुई। और एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर हमारे पास हमेशा होना चाहिए, एम्बुलेंस का या किसी हॉस्पिटल का। किट में जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी मेडिसिन्स हैं, उनकी ये कुछ लिस्ट है जो हमारे पास होनी चाहिए। जैसे किसी भी तरह का कोई दर्द हो, मान लीजिए कि किसी को चोट लग गई या किसी को ब्लीडिंग हो गई या फ्रैक्चर हो गया, तो इनिशियली आप उसको एक पेन किलर दे के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, ताकि उसको जितना पेन होना है उससे थोड़ा कम ही वो उसको हो। जिसमें आपकी आती हैं डिक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक एंड पैरासीटामोल, नॉर्मली आप इसको रख सकते हैं। दिल का दौरा पड़ने पे इनिशियली आप क्या दे सकते हैं पेशेंट को, एस्पिरिन, सॉर्बिटेट, नाइट्रोग्लिसरीन, ये हमारे वर्किंग प्लेस के जितने फर्स्ट एड किट्स होते हैं उनके अंदर ये अवेलेबल होने चाहिए। कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स होने चाहिए, जैसे न्यूस्पोरिन, एलोवेरा जेल, क्लोबेटासॉल। ये किसी तरह का मान लीजिए इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, कोई स्वेलिंग आ गई तो उस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। घाव साफ़ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन, डेटॉल, सैवलॉन, H2O2। क्योंकि देखिए क्या होता है वर्किंग प्लेस पे सबसे ज़्यादा ऐसी इंजरियाँ होती हैं छोटी मोटी, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से हो जाती है, क्योंकि मशीनरी वर्क है और कभी भी ह्यूमन को उससे किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। तो एंटीबैक्टीरियल लोशंस ज़रूर होने चाहिए हमारे पे। अस्थमा के रोगियों के लिए एस्थलीन इन्हेलर, डेरिफाइलिन, साल्बुटामॉल इन्हेलर होना चाहिए पास में, ताकि हम उसको इनिशियली आसानी से ट्रीट कर सकें। लूज़ मोशन को रोकने के लिए ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, लोप्रामाइड, लैक्टिक बैसिलस, ORS, ये हमारे फर्स्ट एड में होना चाहिए। और उल्टी के लिए मेटाक्लोप्रामाइड एंड ऑन्डास्टेरॉन। ये कुछ मेन मेडिसिन्स हैं जो हम इजीली रख सकते हैं और स्टार्टिंग स्टेज पे पेशेंट्स को दे सकते हैं, और उसके बाद हमें उसको हॉस्पिटल ले जाना है ताकि उसको सही ट्रीटमेंट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।